अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोग कुछ थके थके लग रहे हैं मुझे। मेरे सलाम का जवाब तो भरपूर आया नहीं, दोबारा कर लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे ये कहा गया है कि दरस भी होगा और सवालो जवाब भी होंगे। सवालो जवाब के अंदर ज़्यादा फ़ायदा होता है बनिस्बत दरस के, क्योंकि दरस देने वाला अपनी बात सुना देता है और सवालो जवाब के अंदर हाज़रीन अपनी भी बात सुना देते हैं और जवाब देने वाला भी अपनी बात सुना देता है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो इसलिए मैं दर्स मुख्तसर करूँगा और आप हजरात के लिए सवालो जवाब का वक्त ज़्यादा छोड़ूंगा। वो आपकी मर्ज़ी है, मुझे सुबह तक लेके चलना चाहें सवालो जवाब में मैं बैठने को तैयार हूँ इंशाअल्लाह। लेकिन ये ख्याल रखिएगा मेरे दरस के दरमियान आपके माइंड में सवालो जवाब ही ना घूम रहे हो और दरस का कोई फ़ायदा ही ना हो, आपको समझ ही ना आए कि दरस हुआ क्या है और उसी सवालो जवाब में आप घूम रहे हो। नहीं, सवालो जवाब बाद में। अल्हम्दुलिल्लाहिल अलील कबीरिल मुताल अल्लज़ी खलक़ल खल्क़ व कतबल अक़दार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल जमाली वल कमाल व अला आलिहि त्तय्यिबीन वत्तय्यिबात। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी। तमाम तारीफ़ें हर किस्म की पाकी बड़ाई और बुज़ुर्गी रब्बे कायनात वहदहु ला शरीक लहू के लिए लायक और ज़िबा है। वो रब्बुल आलमीन के जिसकी ज़ात हमेशा से है और हमेशा बाकी रहने वाली है। बजुज़ रब्बुल आलमीन के जिसको भी इस कायनात में वजूद अता किया गया उसके लिए ज़वाल है, इख्तिताम है, फ़ना है। एक न एक दिन अपनी ज़िंदगी पूरी करके इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। बका और हमेशगी है तो सिर्फ रब्बे कायनात ज़ुल जलाल वल इकराम के लिए। दुरूद व सलाम आक़ाए दो जहां ताजदारे मदीना आमना के लाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए रब्बे कायनात की सारी मखलूक़ात की तादाद से ज़्यादा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक छोटी सी आयत करीमा का कुछ हिस्सा तिलावत किया है। उस ज़मीन में आज के दर्स का मौजू है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के खवास। हो सकता है आपने कितने उलमाए किराम से सुना हो
और हो सकता है बाज भाइयों ने ना सुना हो कभी। पहले सुनने वाले या न सुनने वाले, बयान करने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी अल्लाह रसूल की जो भी बातें हुआ करती हैं, जितनी बार उसको रिपीट किया जाए उतनी ही बार ईमान के अंदर ताजगी पैदा हो जाती है। तो रब तबारक व तआला की बारगाह में यकसोई के साथ, पूरी तवज्जो के साथ, बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ अपने दिलो दिमाग में ये बात बिठाते हुए कि कलमा कितना अजीम है और जिसका कलमा है वो कितना अजीम होगा, और जो कलमे से और कलमे वाले से जुड़ जाए फिर कायनात के अंदर वो क्यों ना अजीम हो। तो उन अजमतों को हासिल करने के लिए हमें कलमे से जुड़ना पड़ेगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मरते दम तक हमें कलमे से ऐसा जोड़ दे कि जब हमें मौत आए तो हमारी ज़बान पर कलमा जारी हो जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह। आमीन कह दीजिए। कलमे के दो हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? दो हिस्से। मेरे साथ चलेंगे, मैं आपसे पूछता रहूंगा, मेरी आदत है ये। पहला हिस्सा है कलमे का ला इलाहा इल्लल्लाह, जरा बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरा है हिस्सा कलमे का मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा एक है, नुक्ते की बात बता रहा हूं मैं आपको। कलमा एक है, हिस्से दो हैं। रब ने दोनों हिस्सों को अपने कुरान पाक में जिक्र फरमाया, लेकिन एक साथ जिक्र नहीं किया। क्या वजह? कलमा एक ही है तो एक ही जगह कहीं जिक्र हो जाता, लेकिन नहीं, उस कलमे को दो हिस्सों में तकसीम किया रब तबारक व तआला ने, और कलामे पाक में दोनों हिस्से एक साथ जिक्र नहीं किए बल्कि दोनों को अलग अलग जिक्र किए। इसमें कोई राज है, कोई सिर है इसके अंदर, और करने की जरूरत है। एक जगह पर इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, और एक और मकाम पर फरमाया फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह ही का जिक्र सिर्फ कलमे के पहले हिस्से का खुलासा। ये जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। जरा मोहब्बत और प्यार के साथ जब रब का जिक्र आ रहा है और रब की मुनासिबत से कोई जुमला हमारी जुबान से निकल रहा है तो बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, अल्लाह के सिवा कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई किसी बीमार को शफा देने वाला नहीं, अल्लाह के सिवा कोई किसी दुख और तकलीफ को रफा करने वाला नहीं। और लोग क्या कहते हैं? या दाता खोल खाता। क्या मतलब? अल्लाह के यहाँ इनके खाते बंद हो गए, वहां तो खुल नहीं रहे। ये कब्र वालों से कह रहे हैं कि या दाता खोल खाता, मेरा खाता दाता आप खोल दें, जिनका अपना खाता खुद बंद हो चुका है। खाता क्या है? नामाए आमल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास
जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, मौत आ जाती है, नामे आमाल उसका खाता बंद कर दिया जाता है। तो जो भी इस दुनिया से गया उसका खाता बंद हो गया और हम उससे कहें कि हमारा खाता खोल दो जिंदा होकर के, जबकि हमें ये तो अल्लाह से कहना चाहिए, अल्लाह के सामने पेश करना चाहिए। इज़ा सअल्त फस्अलिल्लाह व इज़ा इस्तअनत फस्तइन बिल्लाह। फरमाया कि जब भी तुम्हें सवाल करने की जरूरत पड़े अपने अल्लाह से सवाल करना, जब भी मदद मांगने की जरूरत पड़े अपने अल्लाह से मदद तलब करना। अजी माँ बाप भी तो अपनी औलाद से मदद तलब करते हैं, बेटा पानी लाओ, बेटा ये लेके आओ, वो लेके आओ। उस्ताद भी तो अपने शागिर्द से मदद तलब करता है, इसी को तो समझने की जरूरत है। मदद तलब करना, कभी किसी ने अपने उस बेटे को पुकारा जो उम्रे पर गया हुआ हो, हज पर गया हुआ हो, और वो कहे क्या बेटा जरा पानी तो पिला दो मुझे। किसी बाप ने, माँ ने कहा, किसी उस्ताद ने अपने उस शागिर्द से कहा कि जो गैर हाजिर था, आया नहीं क्लास में, अपने घर में बैठा हुआ है या बाहर खेल रहा है, उसका नाम लेकर के कहा कि बेटा जरा पानी तो पिला दो। यहाँ क्यों नहीं तलब कर रहे मदद? मालूम हुआ कि हमारी समझ का फर्क है। रब तबारक व तआला ने जो असबाब हमारे लिए मुहैया कर दिए हैं कि इनको इस्तेमाल करो तुम, और तवक्कुल अल्लाह पर करो। डॉक्टर के पास मरीज जाता है, नज़ला खांसी है, दवाई दे दी उसको। एक और मरीज आया, उसको भी सेम यही बीमारी है, नज़ला खांसी है, उसको भी सेम यही दवाई दे दी। एक मरीज दोबारा मुड़ के नहीं आया, 1-2 दिन की दवाई ली थी, सेहत हो गई। दूसरा मरीज अगले दिन फिर आ गया, डॉक्टर साहब मैंने आपकी दी हुई दवाई खाई है, मेरा तो नज़ला ही बिगड़ गया है, मेरी तो हालत खराब हो गई। क्यों? दवाई एक ही थी, मरज भी एक ही था। इसने जाहिरी असबाब को इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर से राब्ता किया। डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं, दवा में शिफा नहीं। जिस मर्ज के लिए, जिस दवा के लिए रब का हुक्म हो जाए, उस दवा में से शिफा मिल जाती है। ये तो जाहिरी असबाब हैं, ये मदद तलब करना नहीं है। एक मौलवी साहब बड़े जोरदार से तकरीर कर रहे थे, कहने लगे देखो दरो दीवार पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 10 नंबर, 10 और 20 है गालिबन, किसी एम्बुलेंस का नंबर है जी, 11 पर मदद तलब कीजिए। कहने लगे गवर्नमेंट कह रही है हमसे मदद तलब करो, मदद तलब करने के लिए जा रहे हैं तो तुम हमको मना करते हो, पीरों से मदद तलब न करो। ये अपने जिंदों से जिसको हम देख रहे हैं, जिसकी बात हम सुन रहे हैं, जिसको अपनी सुना पा रहे हैं, उससे कोई चीज तलब करना, ये जाहिरी असबाब को इस्तेमाल करना है। और मदद तलब की जाती है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से। तो रब्बुल आलमीन ने क्या इरशाद फरमाया? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई बिगड़ी बनाने वाला नहीं, कोई किसी बीमार को सेहत याबी अता करने वाला नहीं, कोई किसी दुखिया परेशान की परेशानी को दूर करने वाला नहीं, कोई किसी को औलाद देने वाला नहीं। अजी दुल्ले शाह के मज़ार पर बकरा ज़िबा किया था, उन्होंने तो दे दिया। कहते हैं ना लोग, ये दुल्ले शाह के मज़ार पे जाकर के नजर नियाज पेश करी थी, पहले औलाद नहीं होती थी, वहां हो गई।
डॉक्टर के पास गए थे, हमल नहीं ठहरता जी, कोई ऐसी दवाई दे दे। उसने दवाई दे दी तो ये हमल ठहर गया, औलाद हो गई। तो क्या ये डॉक्टर ने, कोई कहेगा डॉक्टर ने औलाद दी है? ये तो जाहिरी असबाब इस्तेमाल किए हैं। और दुल्ले शाह के मज़ार के ऊपर जाकर के जो ये मन्नत की जाती है, बकरे छतरे ज़िबा किए जाते हैं, नजरो नियाज मानी जाती है, वहां तो दुल्ले शाह खुद भी नहीं सुन रहे, ना हमको देख रहे। चलो हम आपकी बात मान लेते हैं, दुल्ले शाह देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो आप जिस पीर के पास जा रहे हो वहां पर अपनी औरतों को ले जाकर के नचवा करके दुल्ले शाह को दिखा रहे हो, या तो ये कहो कि दुल्ले शाह जो है औरतों के नचवाने पर खुश होते हैं इसलिए हम ले जाकर के उनको नचवाते हैं, या फिर ये कहो कि नहीं दुल्ले शाह को तो कुछ नहीं खबर, ये तो सब काम वहां मुजाविरों के चल रहे हैं, बैठने वालों। और मैं आपको एक मस्जिद नबवी का दरबान का वाकया सुनाऊं। 77 की बात है, 1977 की। मदीना मुनव्वरा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ। जुम्मे के दिन हम पहले से जाकर के बैठे हुए, मैं और मेरा कज़न थे मस्जिद नबवी में नमाज के लिए। जुम्मा ख़त्म हो गया, हम वहीं बैठे रहे अपना नवाफिल वगैरह पढ़ के। एक साहब बूढ़े से आगे बैठे हुए थे, वो हमको देख रहे होंगे, पता नहीं, हमको नहीं मालूम कि वो हमें देख रहे हैं। उठ कर के आए, कौन है आप, कहाँ से आए? पाकिस्तान से। क्या करते हैं? मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। 2-4 सवाल किए उन्होंने। कहने लगे जी आइंदा जुम्मे को आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे, मैं आपकी दावत करना चाह रहा हूँ। पहले तो हम घबराए सुनकर कि हम इनको नहीं जानते, ये हमें नहीं जानते, कोई जहर खिलाने के लिए तो नहीं ले जा रहा है, कोई ऐसा अमल तो उन्होंने हमारा नहीं देख लिया जिस पर गुस्सा आ गया और मारो इनको, पकड़ मारा। बाबुल अवाली के अंदर उनका घर था, ले गए उन्होंने, बड़ा माशाल्लाह पुरजोर खाना खिलाया, अकीदे से मुताल्लिक कुछ सवालात किए। जब उनको इत्मीनान हुआ, अब अपना वाकया उन्होंने बयान किया। कहने लगे मैं इंडिया के फलां इलाके का रहने वाला हूँ, वहां पर एक बहुत बड़ा मज़ार था, उसका मैं मुजाविर था, मैं मसूल था, और मैं वहां पर बैठता था। और मज़ार के ऊपर जो चादरें चढ़ती थी ना, ऊपर तले चादरों पर चारे, वो आ रहा है, वो भी चादर डाल रहा है, वो लेके आ रहा है, वो उसके ऊपर चादर, वो तीसरा आया उसके ऊपर चादर, बेशुमार चादरें हो जाती थी। जब सब लोग चले जाते थे हमारी लड़ाई होती थी आपस में, हमारे साथ जितने भी काम करने वाले, क्योंकि चादरें भी मुख्तलिफ होती हैं, बाज़ कीमती होती हैं, बीवियों की कमीज शलवारें बनती हैं, उसकी रेशमी चादरें होती है ना। कहने लगे हमारी लड़ाई होती थी। फिर वहां पर फ्रूट आ रहा है, मिठाई आ रही है, बहुत कुछ आ रहा है, जो पैसे वहां जमा हुए हैं उसके ऊपर भी हमारी लड़ाई होती थी। वो कहता था नहीं इतने तो मुझे दो, दूसरा कहता नहीं इतने मैं भी लूंगा, और तीसरा कहता ना जी मैनू भी दो। अब कहने लगे इंचार्ज मैं था, सबसे ज्यादा मैं लेके जाता था, मैं बड़ा था वहां पर। कहने लगे उन्हीं पैसों को जमा करके मैं उम्रे के लिए सऊदी आ गया, वही मज़ार के जमा किए हुए पैसे, उस पर मैं उम्रे के लिए आ गया। यहाँ आया तो कहने लगे थोड़ी बहुत मामूली सी मुझे अरबी आती थी, बहुत कम। तो यहाँ पर अरबी में मस्जिद नबवी में भी और बैतुल्लाह में भी दर्स हुआ करता था। मैं बैठने लगा वहाँ, और मेरा वीज़ा तो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरा वहाँ से निकलने को दिल नहीं चाहा कि मैं मस्जिद नबवी को छोड़ करके जाऊँ। मुझे प्यार आया इतना कि नबी के शहर को छोड़ करके मैं जाऊँ, मेरा दिल नहीं चाहा। तो मैं तो अब नबी के शहर में ही रहूँगा, पूरी ज़िंदगी गुजारूँगा। इंडियन है।
पासपोर्ट की डेट भी खत्म, वीजे की डेट भी खत्म, सब कुछ। कि अगर पुलिस वाले रास्ते में पकड़ ले तो अटकरी पड़ जाए और सफर करा दें। लेकिन बैठा कहते 6-8 महीने मुझे गुजर गए, कुछ कुछ मुझे अरबी मजीद समझ में आने लगी। अब मैंने जो अरबी के अंदर दर्स दिया करते थे वो कुछ लोगों से कह के सवाल लिखवाता कि ये अरबी में लिखो और इनको दो। वो जवाब देते तो जवाब तो मेरी कुछ समझ में आता। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि हम क्या करते चले आए और यहां पर क्या सुन रहे हैं हम? अल्लाह की तौहीद बयान हो रही है और वहां हम सारा शिर्क करते चले आए। कहने लगे मैंने बीवी बच्चों को उनको भी लेके आया हुआ था उम्रे पर। कहने लगे भाई मैं तो नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं तो पूरी जिंदगी इधर गया। वो कहने लगे हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी, क्या बात कर रहा हो अब्बा जान, ये है फलाना जिनका। कहने लगे कुछ भी हो जाए मैं नहीं जाऊंगा, अपने नबी के शहर को छोड़ के मैंने नहीं जाना। मोहब्बत और प्यार होगी इसको। बैठता रहा सुनता रहा, यहां तक के मस्जिद नबवी का दरवाजा बाबे रहमत, जब हम तुर्कों वाले हिस्से में जो गए हैं ना उनको तो मालूम है, तुर्कों की जो सुर्ख इमारत है उस इमारत का जो सबसे पिछला दरवाजा है सीधे हाथ को, वो है बाबे रहमत। और हम इत्तेफाक से वहीं बैठा करते थे। असर पढ़ के जाते, हम असर के लिए जाते और ईशा की नमाज पढ़ के फिर हम मदीना यूनिवर्सिटी में वापस आते थे। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना की असर, मगरिब और ईशा ये तीनों नमाजें वहीं होती थी। और इत्तेफाक की बात आप हैरान होंगे, हमें वुजू करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। मदीना यूनिवर्सिटी से हम वुजू करके निकलते, असर की अजानों पर पहुंचते, वो भी नमाज पढ़ी। अब वहीं मस्जिद में बैठे हुए कुरान की तिलावत हो रही है या अपना वो स्टडी हो रही है जो बुक्स हम वहाँ पढ़ते थे, और मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर वहीं बैठे हुए ईशा की नमाज पढ़ी, अब चल पड़े। तो कहने लगे मैं अल्लाह से मैंने दुआ करी, या अल्लाह मुझे तेरी रहमत की जरूरत है, रास्ता मुझे दिखाई तो दे रहा है लेकिन सीधे रास्ता अगर ये है तो या अल्लाह तू इस पर मुझे चला दे और मेरे लिए आसान कर दे, इस पर चलना। अल्लाह का ऐसा करना हुआ कि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से उनको मुलाजमत मिली, बाबे रहमत के दरबान बना दिए गए, तनख्वाह लग गई उनकी। बाबुल अवारी में रिहाइश पजीर रह रहे। उनके बच्चे उस वक्त तो छोटे छोटे थे कि मेरे ख्याल से इसके बराबर, ये जब की बात कर रहा हूं मैं। आज वहां उम्मुल कुरा और मदीना यूनिवर्सिटी और दारुल हदीस जो मस्जिद नबवी के साथ है, वहां के वो टीचर लगे हुए, उस्ताद लगे हुए, उनके वो छोटे छोटे बच्चे जो थे वहां। रब तबारक व तआला की तौहीद के खातिर उन्होंने घर बार को छोड़ा, अपने मुल्क को छोड़ा, अपने शहर को छोड़ा, अपने कुंबे और कबीले को छोड़ा, अपने अजीज और अकारिब और रिश्तेदारों को छोड़ा। किसके लिए? अल्लाह की तौहीद के खातिर। रब तबारक व तआला ने अपनी रहमत के दरवाजे ऐसे खोले कि उनको वहां की नेशनलिटी भी मिल गई। और मुझे याद है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन तो कह दीजिए। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मेरी पहली बेटी वहीं मदीना मुनव्वरा में हुई थी, फैमिली थी वहीं पर ही। तो उस मौके पे उनकी वाइफ ने मेरी वाइफ की बड़ी मदद करी, बड़ी हेल्प करी, और ये भी माशाल्लाह मेरे बड़े काम आए बिज़ाते खुद। इनका नाम था अब्दुल वहाब, इंडिया के थे। जब अल्लाह के रास्ते पर चलने के लिए इंसान अज़म कर ले, पुख्ता इरादा कर ले और हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए अपने आप को तैयार कर ले, आमादा कर ले, तो रब तबारक व तआला अपनी रहमतों के दरवाजे उसके लिए खोल दिया करता। और हम क्या करते हैं? रब की तौहीद के लिए और फला का इंतकाल हो गया था जी, तीजा है, चावल खान वास्ते का, इसलिए
भाई ये जायज़ नहीं है तीजा मनाना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीजा नहीं किया, ना तीजा, ना 10वां, ना 40वां, ना बरसी। नबी ने अपनी औलाद की नहीं करी, अपनी बीवियों की नहीं करी, अपनी बेटियों की नहीं करी, अपने बेटों की नहीं करी। तो नबी की औलाद से बढ़कर, आले रसूल से बढ़कर इस दुनिया में कौन हो सकता है? कोई नहीं। तो हम क्यों करें? पता है क्या जवाब देता है आज का मुसलमान? ओ जी चावल खान वास्ते गए थी, ये भी कोई हराम है? अल्लाह दा रिज़्क़ है, अगर चावल खा लिए तो क्या गुनाह हो गया? ये हमारी तौहीद आज की। नतीजा क्या निकल रहा है? गुर्बत पे गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। मसाइफ पर मसाइफ, तकालीफ और परेशानियां और बीमारियां, और ऐसी ऐसी बीमारियां कि जो जिंदगी में पहले कभी नाम ही ना सुना हो, मुहलक बीमारियां बढ़ती चली जा रही है। हर घर के अंदर, हर जगह के ऊपर, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर गांव में। वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह की तौहीद जो अल्लाह ने कलमे के पहले हिस्से में बयान करी थी, उसको हमने समझा ही नहीं। हम तो अपने आप को समझ रहे हैं, बस मैं ही बहुत कुछ जो कर रहा हूं मैं बिल्कुल सही कर रहा हूं। बताने वालों ने बताया कि नहीं, नबी ने ऐसा नहीं किया। और छड़ो जी, एक मौलवी कहता है ऐं करो तो दूजा कहता है ऐं करो, तो किस दी माने ऐसी तो मसीत ही जाना छड़ देता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कौन कहता है आज का मुसलमान? दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे हमारे भाइयों और माओ और बहनों को हिदायत अता फरमाए। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के काबिल नहीं। सजदा होगा तो अल्लाह के लिए, नजर नियाज होगी तो अल्लाह के लिए, तिलावत होगी तो अल्लाह के लिए, नमाज होगी तो अल्लाह के लिए, सदका खैरात होगा तो अल्लाह के लिए, सारे काम अल्लाह के लिए। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसको हम नहीं समझे। जब इसको हम समझ जाएं और इसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी बना लें, तो एक दो नुक्ते आपको बताता हूं मैं। ला इलाहा इल्लल्लाह, कभी किसी ने गौर किया कि इसके अंदर कितने हरूफ हैं? क्यों जी, कभी गौर किया किसी ने कितने हरूफ? लखी हजारी तस्बीह हम पढ़ डालते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की, रोजमर्रा सुबह शाम पढ़ते रहते हैं। हमारी जिंदगी 60, 70, 80 साल की भी गुजर जाती है। ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी मर्तबा पढ़ा, इतनी मर्तबा पढ़ा कि हमें याद भी नहीं, शुमार भी नहीं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर कितने हुरूफ हैं और क्यों हैं। आज मैं एक नुक्ते की बात बताता हूं जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। कलमे का पहला हिस्सा, उसमें 12 हुरूफ हैं। कितने हुरूफ हैं? ला, 2 हो गए ना, लाम और अलिफ। इलाहा इल्ला, अलिफ भी उसके साथ, और 4 हुरूफ अल्लाह के, इल्लल्लाह, 12 हुरूफ है। कलमे के पहले हिस्से में कितने हुरूफ? 12 हुरूफ। और कलमे के दूसरे हिस्से में भी 12 हुरूफ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गिन लीजिए आप। पहले हिस्से में भी 12 हुरूफ और कलमे के दूसरे हिस्से में भी 12 हुरूफ। कैसी मुनासिबत है। लेकिन इससे पहले रब ने जो कलमे के इन दोनों हिस्सों को जिक्र किया, कुरान पाक में एक जगह जिक्र नहीं किया, ये बताने के लिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह की जात और है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात और है। ये दोनों एक जातें नहीं, जैसे लोग कहते हैं
वही जो मुस्तवी था अर्श पे खुदा होकर, उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा वही अल्लाह जो है जो मोहम्मद की शक्ल में यहाँ जमीन के ऊपर आ गए। इनको इतनी हया भी नहीं आ रही, इतनी शर्म भी नहीं आ रही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जिक्र करते हैं कि आपके ऊपर 80 से ज्यादा जख्म आए, अपने अल्लाह को कह करके ये अल्लाह है और जख्मी बता रहे हैं। आपके दंदाने मुबारक शहीद हुए, उनको अल्लाह कह करके और फिर बता रहे हैं कि दंदान तोड़े काफिरों ने। कितना बड़ा जुल्म है। कलमे के दोनों हिस्सों को अलग अलग बयान करके ये वजाहत कर दिया। अल्लाह को तो मालूम था ना ऐसे लोग आएंगे जो ये कहेंगे वही जो मुस्तवी था अर्श पे खुदा होकर, उतर पड़ा मदीने में मुस्तफ़ा होकर। उनकी तरदीद रब तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर इस अंदाज से कर दी कि कलमा एक ही है, लेकिन कलमे का एक हिस्सा किसी और सिपारे में, दूसरा हिस्सा किसी और सिपारे में। कलमे का पहला हिस्सा किसी सूरत में और कलमे का दूसरा हिस्सा किसी और सूरत के अंदर। ये बताने के लिए कि अल्लाह की ज़ात और है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात और है। ये नुक्ते की बात बता रहा हूँ। और आ जाइए 12 हुरूफ की तरफ। असरार तो बहुत हैं इसमें, लेकिन मैं मजीद आगे नहीं जाऊंगा, बस ये बयान करके आपके सवालात के लिए मैं वक्त छोड़ता हूँ इंशाअल्लाह। 12 हुरूफ। क्या आप जानते हैं कि इंसान जो गुनाह करता है, अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम गुनाह से पाक साफ है। जब दुनिया में आए पाक साफ, जब दुनिया में रहे पाक साफ, जब दुनिया से गए गुनाहों से पाक साफ गए। कोई गुनाह नहीं, मासूम अनिल खता। अंबिया के अलावा, रसूलों के अलावा कुल्लु बनी आदम खत्ताउन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर बनी आदम गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार है। किसी के गुनाह कम है, किसी के ज्यादा है, लेकिन है हर शख्स गुनाहगार। जब इंसान गुनाह करता है, उसके जिस्म के सिर्फ और सिर्फ 12 आज़ा है जो गुनाह में डायरेक्ट मुलव्वस होते हैं। और कीजिएगा, बड़ी नुक्ते की गहरी बात है। कलमे के पहले हिस्से में 12 हुरूफ, दूसरे हिस्से में भी 12 हुरूफ। इंसान खताकार है, जो इससे खताएं सरजद होती है, वो उसके पूरे जिस्म के अंदर जो मेन खताकार है वो सिर्फ 12 आज़ा है। मेरे साथ शुमार कीजिए। इंसान कोई गुनाह करने के लिए जाता है, 2 कदमों से चल के जाता है। ये दोनों पैर डायरेक्ट उस गुनाह के अंदर मुलव्वस हो जाते हैं। चोरी करता है, किसी को मारता है, अपने हाथों को इस्तेमाल करता है, ये दोनों हाथ उस गुनाह में डायरेक्ट मुलव्वस हो जाते हैं। कितने हो गए जी? 4 हो गए। इंसान गैर महरम की तरफ निगाह उठा रहा है, दोनों एक साथ उठती हैं। डायरेक्ट आंखें गुनाह के अंदर मुलव्वस हो जाती हैं। कितने हो गए? 6। इंसान, आप भी कुछ बता दें। 6 तक तो ले आया है ना मैं, 12 में से आधे तक इशारे तो आपको दे दिए, कुछ मिल गए। जो इंसान के जिस्म के आज़ा के गुनाह में डायरेक्ट मुलव्वस होने वाले, उनमें से 6 आपने जान लिया। और 2 और कौन से हैं? हैं जी? कान। कानों से गाने सुनता है, कानों से गीबत सुनता है, कानों से बुराइयां सुनता है। कितने हो गए? 8 हो गए। 2 और बता दो। हैं जी? 2 एक साथ बता देना, एक साथ वाले। 2 एक साथ चल रहे हैं ना? हैं जी?
आंखें तो हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं यज़मनु लियस्नैनि अज़मनु लहुल जन्ना। ये दो वो चीज़ें हैं जो डायरेक्ट गुनाह में मुलव्वस होती हैं। फरमाया इन दो चीज़ों की जो मुझे ज़मानत दे दे मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूँ। वो क्या है? एक ज़ुबान और एक शर्मगाह, इन दोनों की हिफाजत फरमा लो। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन अविल यसमुत। जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है, ज़बान से अगर कोई बात करनी है तो भलाई और खैर की बात करे, वरना खामोश रहिए, उसके हक में बेहतर है। तो ज़बान और शर्मगाह, इन दोनों की जब हिफाजत कर ली जाए, जो डायरेक्ट गुनाह के अंदर मुलव्वस होते हैं, कितने हो गए जी? 10 हो गए। अब 2 तो और बता दीजिए। बहुत आसान है। दिल और दिमाग, एक सोचता है, दूसरा फैसला दे देता है, कर जाओ, देखी जाएगी। ये इंसान के जिस्म के 12 आज़ा हैं जो गुनाह के अंदर डायरेक्ट मुलव्वस होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं। अब क्या असरार है, क्या हिकमत है? इधर इंसान के जिस्म के डायरेक्ट गुनाह में मुलव्वस होने वाले आज़ा भी 12 और उधर कलमे के हुरूफ भी 12। हिकमत इसमें यह है कि जिसने दिल की गहराई से एक मर्तबा सिद्क दिल के साथ कलमे को कबूल करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, रब तबारक व तआला इंसान के जिस्म के 12 आज़ा से डायरेक्ट मुलव्वस होने वाले ये सारे के सारे गुनाह माफ फरमा देता है। फिर आप ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करेंगे, लेकिन दिल की गहराई के साथ उसके मानी पर गौर करते हुए। ला इलाहा इल्लल्लाह हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हम अकीदा और नजरिया कितना गलत रखे हुए और जुबान से कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, ऐसा नहीं। उसके असरार को पहुंचे, उसकी गहराई में जाएं, अपने दिलो दिमाग में उसका तसव्वुर कायम करें और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ें। आपके जिस्म के 12 आज़ा जो डायरेक्ट गुनाह में मुलव्वस हो जाते हैं, रब तबारक व तआला उन सबको बिल्कुल पाक साफ फरमा देगा। कलमे के दूसरे हिस्से में भी 12 हुरूफ हैं, लेकिन बात लंबी हो जाएगी, इसी पर इक्तिफा करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में पूरी जिंदगी कलमे के साथ जुड़े रहने की तौफीक अता फरमा दे। जब तक हमारी जिंदगी है कलमे का लाज हम रखते रहें, और जब हमें मौत आए तो अल्लाह हमारी जुबान पर कलमा जारी फरमा दे। अब आपका कोई सवाल है किसी के जहन में तो वो कर सकते हैं, और अगर सब आलिम हैं ठीक है, फिर सवाल की जरूरत नहीं। नहीं, ऐसे नहीं, पहले तुम पूछोगे, उन्हों का हौसला जजी तो बढ़ेगा। हाँ, पहली चीज ये है कि वो क्या कहते हैं, लब्बैक या रसूल अल्लाह, यही कहते हैं ना, यही नारा है ना उनका। और हमारे नबी का नारा क्या था? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। नबी के नारे के मुकाबले में अगर मैं दूसरा नारा बना लूं तो मैं सही होऊंगा क्या? नहीं, गलत होऊंगा। आप मेरा साथ नहीं देंगे। आप मेरा साथ सिर्फ उस वक्त तक देंगे जब मैंने नबी का पास रखा हुआ हो, नबी की शान में मुझसे गुस्ताखी ना हो रही हो।
नबी का जो मकाम अल्लाह ने दिया है उस मकाम से कम या ज्यादा मैं न कर रहा हूं, उस वक्त तक आप मेरा साथ देंगे, वरना नहीं देंगे। मिल गया जवाब आप? हाँ जी, और किसी भाई का सवाल? जी जी जी। जब दो तीन दोस्त बैठते हैं ना एक साथ मिलके, एक कहते हैं ना यार ये एक गल गलत है, दूजा कहता ना जी तेनू की खबर, ये सही है। वो खुद ही फतवे लगाने लगते हैं, खुद ही सवाल जवाब करने लगते हैं। लेकिन अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें कोई बात मालूम नहीं तो जिनको मालूम है, इल्म है कुरान और सुन्नत का, उनसे मालूम किया करो। ये रब का हुक्म है, उनसे पूछ लिया करो। जो मुझे आता होगा वो आपको बता दूंगा, जो नहीं आता होगा माजरत कर दूंगा, भाई देख के बताऊंगा। जी जी। हदीस पाक में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा उक़ीमतिस सलाह फला सलात इल्लल मक्तूबा, जब फ़र्ज नमाज खड़ी कर दी जाए तो अब उसके होते हुए कोई और नमाज है ही नहीं। हम सुन्नतें पढ़ रहे हैं ना, वो शुमारी नहीं हो रही, बेकार गए। नबी ने फरमाया कोई नमाज है ही नहीं फर्जों के होते हुए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, एक दफ़ा सलाम फेर के मुक्तदियों की तरफ मुंह करके बैठे तो देखा जिसने लोगों ने हमारे साथ नमाज पढ़ी है उन्हीं में से एक बंदा उठा और जी नियत बांध ली, उसने 2 रकात पढ़ रहा है। जब सलाम फेरा तो आपने फरमाया भाई तुमने तो फर्ज नमाज हमारे साथ पढ़ी है अभी अभी, तो ये जो बाद में 2 रकातें पढ़ी हैं ये कौन सी पढ़ रहे हो, कौन सी पढ़ी है तुमने? वो कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मैं मस्जिद में दाखिल हुआ तो जमात हो रही थी, अब मेरी सुन्नतें रह गई थी, मैंने वो सुन्नतें अब पढ़ी है, आप खामोश हो गए। जो बात सही हो, हक हो, दुरुस्त हो, उस पर आप खामोशी इख्तियार करते, और जो गलत बात हो आप खामोशी इख्तियार नहीं करते, फौरन मना कर देते नहीं तुमने गलत किया। तुमको तो चाहिए था एक कोने में पीछे जाकर के जल्दी जल्दी से नमाज पढ़ लो, जैसा कि आज का मौलवी कहता है, आज का फकीह कहता है। इसने नबी का मुकाबला कर लिया ना, नबी ने फरमाया तुमने सही किया, और आज का मौलवी कहता है तुमने गलत किया। तुम एक पीछे होकर के कोने पे पहले नमाज पढ़ लेते, एक रकात भी निकल जाती, तुम्हारी तो परवाह नहीं था, तुम्हें एक ही रकात मिल जाती, काफी वाफी था। ये दीन मौलवियों का नहीं है, ये दीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेश किया हुआ है। तो लिहाजा अगर कोई शख्स मस्जिद में उस वक्त दाखिल हो जब फजर की नमाज हो रही हो और उसने सुन्नतें न पढ़ी हो, उसको चाहिए फ़र्ज़ों में शामिल हो जाए, सलाम फेरने के फ़ौरन बाद वो सुन्नतें पढ़ सकता है जैसे नबी के सामने सहाबी ने सुन्नतें पढ़ी हैं। और दूसरा तरीका जो बात सहाबा से साबित है वो ये भी है कि उस वक्त रहने दे, सूरज निकलने के बाद पढ़ ले। दोनों तरीके जायज़ और दुरुस्त है, लेकिन फर्ज नमाज होते हुए, जमात चलते हुए पीछे सुन्नतें पढ़ना ये जायज़ नहीं है, बल्कि उन सुन्नतों को नबी ने शुमारी नहीं किया। जी, और किसी भाई का सवाल? अक्सर लोग कहते हैं कि नमाज अपनी मर्जी से अपने मसलक के मुताबिक पढ़ो, पढ़ो जरूर। नबी कहते हैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज वैसे पढ़ो जैसे मैंने पढ़ी है। नबी ने ये नहीं कहा कि तुम अपने अपने मसलक के मुताबिक पढ़ते रहो, ये तो नबी का मुकाबला हो गया ना, ये तो शैतानियत है। नबी फरमाए नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मैंने पढ़ी, और उम्मत ही कहे तुम अपने मसलक के मुताबिक पढ़ लो। फिर आपको बताऊं मैं, सोशल मीडिया के ऊपर आप देख लीजिएगा क्लिप,
वहां ऐसे भी आए हैं, अब मैंने खुद अपनी कानों से सुना और आंखों से देखा वो क्लिप। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 1 मिनट पूरा नहीं हुआ उसकी 4 रकातें जमात से उसने पढ़ा दी। 1 मिनट पूरा नहीं हुआ तो इसने अपने ज़हन के मुताबिक पढ़ी, फिर कहें कि उसकी भी नमाज हो गई। जबकि नबी के सामने एक शख्स जो जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के आ रहा है और सलाम करता है, आप सलाम का जवाब देते हैं, फरमाते इरजिअ फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जाओ वापस लौट जाओ, तुमने तो नमाज ही नहीं पढ़ी, नमाज दोबारा पढ़ के आओ। फिर पढ़ के आ गया, फिर यही जवाब मिला, फिर तीसरी मरतबा पढ़ के आ गया, फिर यही जवाब मिला। अब वो कहता है अल्लिमनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे सिखा दीजिए, इससे ज़्यादा अच्छी नमाज नहीं आती। आपने फरमाया इत्मीनान से, सुकून से, वक़ार के साथ आराम आराम से नमाज पढ़ो, जल्दबाजी मत करो। तुम नबी कहे ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मैंने पढ़ी, आज का मौलवी कहे अपने अपने मसलक के मुताबिक पढ़ो, तो ये नबी से बात नहीं मिलती। और जो बात नबी से न मिले वो शैतान से मिलती है, अल्लाह रसूल से नहीं मिलती। खाना खाना फर्ज है या सुन्नत? मैं आपसे पहले एक सवाल कर रहा हूं, खाना खाना कहीं है कुरान में कि फर्ज है, कहीं है हदीस में कि फर्ज है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 मजूसी आए, दाढ़ी सफा चट। आपने फरमाया मन अमरकुमा बिहाजा, ये तुमने क्या किया हुआ है, तुमको किसने कहा ये दाढ़ी मुंडवाने को? वो कहने लगे अमराना रब्बुना बिहाजा, हमारे आका ने हमको हुक्म दिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाढ़ी मुबारक पर हाथ रख करके फरमाते हैं अमरानी रब्बी बिहाजा, इस दाढ़ी के रखने का मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है। और नबी ने उम्मत को हुक्म दिया। सही बुखारी, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिजी, मुस्लिम हदीस की सारी किताबें छान मारे और फुल्लुहा, दाढ़ियों को बढ़ाओ, रखो दाढ़ियों को। नबी आर्डर कर रहे हैं, हुक्म कर रहे हैं, अल्लाह हुक्म कर रहा है। अल्लाह के हुक्म को, आर्डर को पामाल करना, कहां जाएगा वो? जन्नत में जाएगा? हर किसी नहीं। ये असल में लोगों को शुबह यूं पड़ा कि ये मशहूर हो गया है दाढ़ी सुन्नत है जी, वो सुन्नत नहीं समझते हैं। ठीक है, रख लो सवाब है, नहीं रखो तो गुनाह नहीं है, सुन्नत है। नहीं, ऐसी सुन्नत नहीं। सुन्नत का माना यहां पर है नबी का तरीका, और इस तरीके पर नबी ने फरमाया कि इसको रखो तुम, हुक्म दिया। अल्लाह ने भी हुक्म दिया और नबी ने भी हुक्म दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुठ दाढ़ी क्यों नहीं रखी अपनी? आपकी तो एक मुठ से ज्यादा बड़ी थी, और आप हुक्म दे रहे हो फुल्लुहा, दाढ़ियों को माफ कर दो, दाढ़ियों को बढ़ाओ, दाढ़ियों को छोड़ दो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, शब कदर में हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, क्योंकि ये दुआ करते हैं ना, फ़अफ़ु अन्नी का क्या मतलब है? अल्लाह मुझे माफ कर दे। तो हम अल्लाह से आधी माफी मांगते हैं या पाओ या पूरी? बताइए मुझे। पूरी मांगते हैं ना। वाफुल लोहा, दाढ़ियों को माफ कर दो, नबी फरमा रहे हैं, नबी माफ कर दो दाढ़ियों को। अगर उधर आदि हम माफी मांग रहे हैं तो यहाँ पे भी माना कर ले कि हाँ जी एक मुठ रख लो, एक मुठ माफ कर दो दाढ़ी को और बाकी को काट दो। नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों के शैतानी जहन बनाए गए हैं। अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए। दुआ पढ़ ली? नहीं, हमारे रहीमी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, और उनसे पहले एक बात मैं आपसे करूंगा। आजकल सोशल मीडिया बहुत आम हुआ हुआ है।
सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई। फजर की नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा रहे थे, सूरतुल आला की तिलावत करी, पीछे सहाबा वो भी तिलावत करते चले जा रहे हैं, आवाज़ आ रही है उनकी तिलावत की। जब आपने सलाम फेर लिया तो आपने पूछा, हल तक़रऊना वरा इमामिकुम शैअन, क्या तुम इमाम के पीछे कुछ पढ़ते रहते हो? कालू ई नाम, कहने लगे हाँ अल्लाह की कसम हम तो सब कुछ पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं। आपने फरमाया कि तुम्हारी आवाज़ें आ रही थी जब ही तो मुझे पढ़ना दुश्वार हो गया था, जब मैं तिलावत करूं तो तुम कुछ न पढ़ो इल्ला बिउम्मिल कुरान, मगर सूरह फातिहा, फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा, इसलिए कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी तो नमाज ही नहीं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से हमको ये मिला कि क़िराअत दो किस्म की है। एक वो क़िराअत है जो हर रकात में सेम वही रिपीट की जाती है और वो सूरह फातिहा है। दूसरी क़िराअत वो है जो अलग अलग रकात में अलग अलग सूरतें पढ़ी जाती है। जो रिपीट की जाती है सूरह फातिहा, उस क़िराअत के लिए हुक्म दिया है कि लाज़मी पढ़ोगे, और सूरह फातिहा के अलावा जो दूसरी क़िराअत है, क़िराअतुल इमाम क़िराअतुल लहू, ये की हुई इमाम की क़िराअत मुक़्तदी के लिए काफ़ी वाफ़ी है। ये सूरह फातिहा के लिए नहीं, ये सूरह फातिहा के अलावा के लिए बताया जा रहा है। सोशल मीडिया से मुताल्लिक़ मैं आपसे एक बात करने लगा हूँ। व्हाट्सअप कौन कौन यूज़ करता है? टच मोबाइल, हाथ उठाएं जरा, माशाल्लाह काफ़ी तादाद है। सोशल मीडिया के ऊपर लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और फिर ऐसे ऐसे इस अंदाज से दलाइल देते हैं कि आम आदमी सुन के हैरान हो जाता है, यार इन्होंने भी कुरान से दलील दी है, इन्होंने भी हदीस पेश करी है, देखो ना बात तो सही होगी। अब उसका माइंड बिगड़ने लगता है। हर एक किसी को ना सुने वरना बिगाड़ पैदा हो जाएगा। और अहले हक जो है ना वो भी सोशल मीडिया के ऊपर आ गए हैं। हाफिज याहया नूरपुरी, वो ऐसे ऐसे लोगों की खबर लेते हैं, फिर मोहम्मद अली मिर्जा की भी खास तौर पे, और दूसरे तीसरों की भी। तो जो अहले तौहीद हैं, अहले हक हैं, उनके बयान सुना करें, आपको दलाइल वहां से मिलेंगे। रोजाना रात को 9 बजे फेसबुक के ऊपर, फेसबुक खोले मुफ्ती अनस मदनी लिख दे, या यूट्यूब खोल करके मुफ्ती अनस मदनी लिख दे, आपके सामने वो सारे बयान आ जाएंगे। रात को 9 बजे लाइव बयान होता है, 6, 7, 8 मिनट का, बस ज्यादा लंबा नहीं। हर पीर और जुमेरात को लोगों के आने वाले सवालात के जवाबात, हर जुम्मे को सिलसिलेवार नमाज नबवी, तहारत का, वुजू का, गुस्ल का, तयम्मुम का बयान हो चुका है। नमाज का आगाज कर दिया गया है हर जुम्मे को रात 9 बजे। बाकी 4 दिन जो हैं वो मुख्तलिफ टॉपिक होते हैं। आप वो सुने, सब्सक्राइब करें, आगे ग्रुप में भेजें कि आप जिस जिसको भेजेंगे और आपके जरिए से जो सुनकर उस पर अमल करेगा उसको जितना अजर सवाब मिल रहा है उतना ही अजर सवाब बैठे बिठाए आपके खाते में जमा होता रहेगा। नेकियों को बढ़ाएं इस तरह से, और ग्रुप के अंदर ये हक बात जो भी है उसको भेजें। और हर कसे बाशत को सुनने से बिगाड़ पैदा होता है। मैं अपने बुजुर्ग मोहतरम मौलाना मुफ्ती हैं जी जी बेटे एक गिलास पानी का लाएं, सादा, बिल्कुल ठंडा ना हो, गरम।
देखिए, रब तबारक व तआला ने सूरत निसा की आयत नंबर 11 और 12 में विरसे की तकसीम जिक्र की है। 2 आयतें, पूरा एक सफ़ा है मुकम्मल। अगर शौहर का इंतकाल हुआ और उसकी औलाद है तो उसकी बेवा को 8वां हिस्सा मिलेगा। बाकी माल बेटे और बेटियों में तकसीम होगा। इस तरह से मिसाल के तौर पे 2 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। 2 बेटों के 4 हिस्से हो गए, 4 बेटियों के 4 हिस्से, कुल 8 हिस्से करके हर 2 हिस्से हर एक बेटे को और एक एक हिस्सा हर बेटी को देना है। ये बयान करके अल्लाह ने क्या फरमाया, तिलका हुदूदुल्लाह। ये विरसे के बारे में जो बयान किया गया है ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं। जो इन हदों के मुताबिक अमल करेगा अल्लाह उसको जन्नत अता करेगा, और जो इन हदों में तजावुज करेगा अल्लाह उसको जहन्नम रसीद कर देगा। ये विरसे का मामला इतना सख्त है कि अल्लाह ने फौरन वजाहत कर दी उसी के साथ कि इसके अंदर जर्रा बराबर भी अपनी तरफ से कोई रद्दो बदल नहीं कर सकते। भाई कहते हैं जी वो बहनें हैं, इनकी शादी भी करनी है और खाने पीने का भी, ये भाइयों को ऊपर हक बनता है, वो विरसे में से हक नहीं बनता कि उनको विरसे में से खिलाए। उनका पैसा उनको दे, वो उसकी मालिक है। नहीं, कौन? बहनें कब देती हैं? अपनी मर्जी से। जब उनको मालूम है भाई ये कहेगा खर्च तो मैं करता हूं तेरे ऊपर और तू विरसा मांग रही है। जब ये चीजें सामने आती है ना, उनकी दिल की मर्जी नहीं होती, जाहिरी मर्जी से दे रही है। दबाव है, एक किस्म का माशरे का, माहौल का दबाव है, और ये गलत है। अगर वो बहन इनकार भी कर रही है, भाई को चाहिए भाई ये अल्लाह, बहन ये अल्लाह ने मुकर्रर किया है, मुझे अल्लाह के अजाब की तरफ दावत मत दो, ये तुम्हारा हक है, ये लो तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी आए करो, मैं तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा जब तक तुम्हारी शादी नहीं होती, मैं तुम्हारे अखराजात उठाऊंगा। इस्लाम ने सिखाया तो ये है हमको। अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई सवाल? जी, कमेटी जो चलती है ना, अगर उसकी नौइयत ये है 1000 रुपए महीना मैं दे रहा हूँ, 1000 ये दे रहे हैं, 1000 ये दे रहे हैं, 10-15 अफराद हो गए, और जी के हर महीने में कुरा डालेंगे, जिसका नाम आता रहेगा देते रहेंगे, ठीक है, कोई अर्ज नहीं, जायज है। दूसरी एक सूरत ये, कमेटी डल रही है, हाँ भाई पहली कौन लेगा, वो कह रहा है मैं लूंगा, इतने पैसे कटेंगे अगर पहली लोगे तो, ये हराम है, नाजायज है। या इस किस्म से, इसकी मुनासिबत से कोई और ऊंच नीच की जा रही है तो वो सब गलत है। और आपको एक और बात बता दूं, कमेटी जब भी डाले कोई, कमेटी में शामिल होने वाले हर शख्स का कोई ना कोई एक जामिन बनाए, गारंटियर वो बनाए। मैं अगर मर गया तो भाई पीछे कौन देगा, मैं तो पैसे दे चुका हूं। 1 लाख रुपए बनते थे और मैंने पहली दूसरी कमेटी ले ली, अभी 2 महीने मैंने जमा कराए थे और मेरा इंतकाल हो गया, अब क्या बनेगा? सारे परेशान होंगे कमेटी वाले। गारंटियर बनाए कि भाई अगर ऐसा हो गया तो आप शामिल हो जाएंगे इसकी जगह, और आप पैसे देंगे इसके। अब कहाँ से देंगे? आप उसके विरसे में से लें या कहाँ से लें, या आप खुद तय कर लें पहले से। तो इन चीज़ों का कमेटी में हमें ख्याल रखना चाहिए। क्या जी? बात यह है जब माहौल बिगड़ा हुआ होगा तो बहन छोड़ेगी अपनी मर्जी से, माहौल का दबाव है। भाई ने डायरेक्ट दबाव नहीं डाला लेकिन माहौल का दबाव है उसके ऊपर।
ये गलत है। माहौल का दबाव भी नहीं होना चाहिए। उसको कहें कि भाई ये तुम्हारे 5 लाख रुपए बनते हैं, ये लो। बनते थे, मैंने ले लिए, तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी आया करो, तुम मालिक हो इसकी। बस वो सही करते माहौल का, उनको मसला समझाएं। एक मिनट, नहीं, माशरे के साथ नहीं रहना है, हमने अल्लाह रसूल के अहकामात के साथ रहना है। अगर माशरे के साथ हम चलेंगे तो फिर तो बहुत कुछ हमारे अंदर तब्दीली आ जाएगी। उसको मसला समझाएं। बहन, ये अल्लाह ने कुरान पाक में ये जिक्र किया है और ये फरमाया कि अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, अगर इसके मुताबिक अमल करोगे तो जन्नत मिलेगी और इसके खिलाफ करोगे तो जहन्नम में जाओगे। मैं जहन्नम में नहीं जाना चाहता, अल्लाह के वास्ते ले लो अपना हिस्सा, खत्म बात। जब हम ये शुरू कर देंगे ना, माहौल तब्दील हो जाएगा। और माहौल अभी इस वक्त तब्दील हुआ है, बहनें नहीं मांग सकती, ये माहौल बन चुका है, यही दबाव है उस माहौल का। लिहाजा हमें उससे अपने आप को निकालना होगा। जी है जी, हाँ। अहले तशी सुन्नियों को अपने खाने में अपना थूक मिलाकर के खिलाते हैं, क्या करेंगे आप? मैं दुबई में 20 साल रहा हूँ, वहाँ पर बीवी सुन्नी थी और शौहर शिया था, और उस औरत का भाई वो भी सुन्नी था। आपस में कुछ उनका झगड़ा हुआ, मुझे बुलाया कि आप जरा मामला निपटा दे। जब वहाँ गया तो उसकी बीवी ने भाई से कहला करके भेजा कि मेरा शौहर चूँकि शिया है और चाय या कोई ऐसी खुली चीज़ आए तो आप मत पीजिएगा, इसलिए कि उसके अंदर उसका थूक शामिल होगा। हाँ, पैक चीज़ है, डब्बा है, पेप्सी है, 7 अप है, पैक है, कोई बात नहीं, आप लेना चाहे ले लीजिए। एक उसकी बीवी कह रही है शिया की कि ये करते हैं, और क्यों करते हैं? ताकि हमारे असरात इन सुन्नियों में जाएं और ये भी शिया हो जाए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिसके मुशाबहत करेगा उसका हशर नशर भी क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा। और फिर ये भी तालीम दी गई है कि अच्छों के साथ बैठोगे तो अच्छे असरात आएंगे, और अगर बुरों के साथ बैठोगे तो बुरे असरात आएंगे। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, ऐसे लोगों से बचना चाहिए, अपने आप को दूर रखें। है जी, जो जायज़ बात है वो माने, क्योंकि उस्ताद है। जो जायज़ बात है वो माने। वो कहे जी कि अली अल्लाह का नाम है, मानो इसको, नाजायज़ है, नहीं थी, ये नहीं मानते। जायज़ बात शैतान की भी हो वो भी माननी है। आप कहेंगे शैतान और जायज़ बात कर, सुना है कभी वाक़या? सुना तो है लेकिन ज़हन में नहीं है, बेशुमार मर्तबा सुना होगा आपने। चोर बन के आया था मस्जिद नबवी में और माल उठा के ले जाने लगा बैतुल माल का। अबू हुरैरा ने पकड़ लिया, गिरफ्त कर लिया। मैं सुबह नबी के सामने पेश करूंगा, तेरा हाथ कटेगा। चोरी करते बड़ी मिन्नत समाजत की तरस आ गया, छोड़ दिया। अगली रात फिर आ गया, 3 मरतबा ऐसा हुआ। कहा अब नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए। कसमें खाने लगा, बड़ा कुछ कहा, नहीं सवाल ही नहीं पैदा। कल लगा मैं तुम्हें एक वजीफा सिखा देता हूँ, चोर कभी नहीं आएगा। लापता नहीं, पहले वादा करो छोड़ दूंगा। कहा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अबू हुरैरा के दिल में ख्याल आया, यार वजीफा रह जाएगा, क्या है? कहा अच्छा वजीफा तो बता दे। कहा वादा कर लो, बता देता हूँ अभी। कहा अच्छा वादा है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। कहने लगा आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो, चोर नहीं आएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुबह जिक्र आया, आपने फरमाया है वो झूठा, लेकिन ये बात सच्ची कह गया है।
मालूम हुआ कि अगर अपने किसी दुश्मन से भी कोई गलत वो सही बात मिले ना वो ले लो, और अपने सगे से भी कोई गलत बात मिले तो वो मत लो। ये है इस्लाम। जी जी, ये किस्त कहलाती है ना, किस्तों के ऊपर एक शर्त के साथ जायज है। आपको मैंने एक चीज 500 रुपए की दी कि हर महीने आप एक 100 रुपए देंगे, किस्तों में ये 500 की है, आपने ले ली। अब एक महीना अदा कर दिया, दूसरे महीने आप नहीं अदा कर पा रहे पैसे, मैं कहूँ जी इसके ऊपर 10 रुपए फाइन लग जाएगा, ये सूद है, ये हराम है, मुझे क्या करना है? अच्छा ठीक है भाई, आप 10-15 दिन के बाद दे दीजिएगा, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं। एक महीना नहीं दे सके, अच्छा अगले महीने दे देना, इस्लाम ये सिखाता है। लेकिन जहां मैं ये कह दूं नहीं जी इसके ऊपर फाइन लगाऊंगा मैं, यही सूद है और यही हराम है और यही उधार बै जायज नहीं है। जी हाँ जायज है, कोई नहीं। बै एक है, ये दो बै नहीं है। हदीस के अंदर जो आता है एक बै के अंदर दो बै करना जायज नहीं है। उसने बताया कि जी ये कलम जो है ना ये 5000 का है अगर कैश में लेंगे, और उधार लेंगे तो 5500 का है। ये दो सूरतें बताई। अब जो तय हो रहा है इनका दोनों का, वो एक बात तय हो रही है, दो नहीं तय हो रही, वो है दो बै एक साथ करना जायज नहीं है। इसने तय ये किया कि ठीक है जी मैं उधार लेता हूँ, आपको इतने अरसे में इन किस्तों पर मैं देता रहूँगा। अब उसमें कोई फाइन न लगाया जाए, इजाफा न किया जाए, तो वो जायज और दुरुस्त है। मजीद तफसील अगर आपने ये देखनी है तो शेख अब्दुल सत्तार, हाफिज अब्दुल सत्तार हम्माद, गालिबन शायद ये चीचा वतनी में होते हैं शायद, उनकी किताब लिखी हुई है फतावा असहाबुल हदीस, उसको आप पढ़ लें। उन्होंने बाकायदा सारे ये दलाइल दिए, वो भी इसके कायल है। बाज़ उलमा कायल नहीं है और उन्हीं के जरिए से आप तक ही बात पहुंच गई। तो वो शर्त है अगर उस पर कोई फाइन न लगाए तो जायज है, फाइन लगा दे तो वह हराम है, वो जायज नहीं। दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल